एक स्त्री अपने आप में पूर्ण है, उसके भीतर ऐसी सृजन की क्षमता है जो इस पूरे संसार को चलाती है। तो आज का हमारा अभ्यास है योगा टू बूस्ट फर्टिलिटी। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। जैसे कि मैंने कहा, आज का अभ्यास हमारा फर्टिलिटी से रिलेटेड होने वाला है। आजकल की हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हम खुद के लिए कितना ही टाइम निकाल पाते हैं। जो पहले हमारे एंसेस्टर्स थे, वो किस तरीके से प्रैक्टिसेस करते थे, जो फीमेल्स थी, जैसे बैठ के झाड़ू लगाना, पोछा लगाना और साथ ही साथ चूल्हे पर रोटी बनाना, जिसमें प्रॉपर मलासन की पोजीशन नीचे बैठकर किया करती थी, जिससे लोअर बॉडी अच्छी और मजबूत रहती थी। लेकिन आजकल हम बेड पर, कुर्सी पर, ये नीचे बैठने के काम तो बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं। तो आज का ये पूरा अभ्यास आपकी फर्टिलिटी को सपोर्ट करेगा, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। आज है हमारा डे 1 फर्टिलिटी सीरीज का। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपना आज का अभ्यास शुरू करेंगे, जो आपकी बॉडी से स्ट्रेस को कम करेगा, आपकी बॉडी को बड़े जेंटली एक्टिव करेगा और आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करेगा। अगर आप मेरे साथ इस जर्नी को आगे बनाए रखना चाहते हैं, मेरे साथ इसी तरीके से अभ्यास करना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। हिंदी, इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस में क्लासेस अवेलेबल हैं, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए साथ में मिलकर अपना डे 1 रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए करते हैं शुरू। आज के अभ्यास के लिए ऐसे कुछ खास तो नहीं, बस एक तकिए की जरूरत है। मैं कुशन यूज कर रही हूँ, आप तकिया लाके अपने पास रख लीजिए। तो सभी आपका जो तकिया या कुशन जो भी है, उसको हिप के नीचे रख लेंगे इस तरीके से, जिससे आपकी हिप बोन सपोर्टेड रहे और आप आसानी से नीचे बैठकर आसनों का अभ्यास कर पाए। सभी यहीं से अपने पैरों को इस तरीके से ले आएंगे बटरफ्लाई की पोजीशन में। पैरों को जोड़कर रखेंगे, अपने दोनों हाथों को सभी रख देंगे इस तरीके से अपनी इनर थाइस पर और यहीं डीप ब्रीदिंग करेंगे। सभी अपनी आंखें बंद कर लें, कमर को पूरा सीधा रखते हुए गहरा लंबा सांस भरेंगे और अपने पेट को फुलाने की कोशिश करेंगे लगातार 5 बार। स्ट्रेस को रिलीज करें अपने पैल्विक एरिया से, अपनी इनर थाई, अपने हिप के एरिया से। अपनी अवेयरनेस को अपने शरीर पर लेकर आए। पैरों को खुलने दें, नीचे जाने दें, कंफर्टेबल होने दें। पेट को पूरी हवा भरनी है, पूरी तरह से फुलाना है। एक और बार गहरा सांस भरेंगे सभी और छोड़ दें पूरा सांस बाहर। धीरे से आंखें खोलेंगे। चलिए यहीं से बटरफ्लाई में चलते हैं। तो सभी आपके जो दोनों हाथ हैं, उनकी उंगलियों को इस तरीके से बांध लेना है, लॉक कर लेंगे सभी। पैरों को हल्का सा दूरी पर ले जाएं अपने आप से और सांस भरते हुए हाथों को खींचकर सभी सर के ऊपर ले आएं इस तरीके से। अब देखिए किस तरीके से करना है। इस तरीके से हाथ नीचे जाएंगे अपनी एड़ी के पास और जब हाथ ऊपर जाएंगे तब आपको अपने दोनों घुटनों को जोड़ना है आपस में। सांस छोड़ते हुए हल्का आगे झुकेंगे इस तरीके से और सांस भरते हुए पीछे। शुरू करेंगे सभी। सांस छोड़े, सांस भरे, सांस छोड़े, सांस भरे। जोड़ने की पूरी कोशिश करनी है, जितना पास ला पाए पैरों को। सांस छोड़े, घुटने नीचे और सांस भरे। सांस छोड़े, सांस भरे, सांस छोड़े, सांस भरे। मेरे साथ 3 बार और करेंगे सभी। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं, झुकाएं अपनी बॉडी को, पैरों को खुलने दें नीचे की तरफ। सांस भरते हुए ऊपर, कमर सीधी करें पूरी तरह से। सांस छोड़ें, हल्की हल्की बॉडी अगर आगे झुका पाएं तो बहुत अच्छी बात है। सांस भरते हुए ऊपर हाथ और ब्रीदिंग का पूरा ध्यान रखना है आपको। सांस छोड़ेंगे, हल्की बॉडी नीचे, पैर पूरी तरह नीचे ले जाएं। एक आखिरी बार सांस भरते हुए इस तरीके से पैरों को लाएं। धीरे से अपने पैरों को खोल दें और दोनों हाथों को इस तरीके से अपनी घुटनों के ऊपर रखें। नीचे की तरफ प्रेस करें अपने दोनों घुटनों को और आंखें बंद करें। 3 सेकेंड रुकेंगे। पूरी स्ट्रेचिंग इनर थाइस में पैल्विक के पास फील करें। 3, चाहे तो आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। 2, दबाएं नीचे की तरफ अपने घुटनों को
और 1। यहीं से चलते हैं तारासन में। पैरों को सभी हल्का सा दूर ले जाएंगे। आपके जो दोनों हाथ हैं इस तरीके से आपको हल्का आगे झुकते हुए पकड़ लेना है। सांस भरेंगे और छोड़ते हुए, देखिए ज्यादा नीचे नहीं जा पा रहे आप यहां रुक जाइए, और अगर आप नीचे जा पाए तो इस तरीके से माथे को नीचे की तरफ ले जाएं। होल्ड करें, जरूरी नहीं सभी अपना माथा लगा पाए, आप यहां रुके। 3, बस 3 सेकंड कमर सीधी रखें और नीचे जाते जाए। 2 और 1। सांस भरेंगे, वापस सेंटर में आएंगे। हाफ बटरफ्लाई में चलते हैं यहीं से। तो सभी आपका जो लेफ्ट लेग है उसको अंदर की तरफ ले आएंगे और राइट लेग को साइड से खोल देंगे। अब सबके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि इतना बाहर अपने पैर को ले जा पाए, सबका बॉडी उतना लचीला नहीं होता है कि पैर इतना एकदम से खुल जाए। प्रैक्टिस करते रहते हैं तो जरूर बॉडी खुल जाती है और आराम से अभ्यास होने लगता है। तब इतना आधा खोल लीजिए, हाफ डायगोनल इस तरीके से, ठीक है। तो सभी अपने पैर को इस तरीके से साइड से खोलें। अब यहीं से हथेली सामने रहेंगी, अपने पैर के सामने इस तरीके से अपने हाथों को रख लें। सांस भरते हुए हाथ खींचकर ऊपर की तरफ ले जाएं और सांस छोड़ते हुए हाथ आगे, और अब अपने शरीर को आगे की तरफ लेकर जाना है इस तरीके से। अब देखिए ज्यादा आगे नहीं जा पा रहे, यहीं रुक जाएं। अगर कोहनियां लगा पाए तो बहुत अच्छी बात। पंजा अपनी तरफ खींच कर रखेंगे और खिंचाव महसूस करेंगे पूरा इनर थाइज में, आपकी हैमस्ट्रिंग के पास और आपके पूरे पेट वाले हिस्से के पास। 5, बस 5 सेकेंड, ज्यादा नहीं। गर्दन को नीचे की तरफ ड्रॉप कर दे, आंखें बंद कर ले। 4, कमर को सीधा करते जाएं पीछे से पूरी तरह से। 3, रोटेट करें अपने पंजे को ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ। 2 और 1। धीरे से सांस भरते हुए हाथों को खींचकर सभी ऊपर की तरफ ले जाएंगे और हाथ धीरे से साइड से नीचे। पैर बदल लेंगे सभी। अपने राइट लेग को मोड़ लें और लेफ्ट लेग को साइड से कर दें सीधा इस तरीके से, पंजा खींचे अपनी तरफ। सभी सांस भरेंगे मेरे साथ और छोड़ते हुए अपनी बॉडी को आगे की तरफ ले जाएं इस तरीके से खींचते हुए। सांस भरें एक बार फिर और छोड़ते हुए शरीर नीचे। होल्ड करें, गर्दन को नीचे ड्रॉप करें, पंजा ऊपर। 5, बस 5 सेकेंड। 4, 3, ये हुआ 2 और 1। धीरे से सांस भरते हुए सभी वापस आएंगे और यहीं से चलते हैं दंडासन के लिए। तो सभी अपने पैरों को इस तरीके से जोड़ लेंगे, पास में ले आएंगे, पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे, कमर सीधी रहेगी। मैं एक बार साइड से भी दिखा देती हूँ। ये आसन आपकी पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है, जो सीधे आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सपोर्ट करता है। तो सभी अपने पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे, कमर बिल्कुल सीधी रखनी है, पेट को टाइट रखना है, मजबूत रखना है। हाथ या तो थाइस पर रख लें या साइड में, पंजे खींचे हुए अपनी तरफ। कंधों को रोल करें, 5 सेकेंड होल्ड करेंगे सभी मेरे साथ इसी आसन में। 5, पूरी चेस्ट को खोलते हुए ओपन करते हुए कंधे लगातार पीछे। 4, इनिशियली अगर किसी को कमर सीधी रखने में दिक्कत हो, आसपास अगर कोई सोफा, बेड या दीवार हो, उससे सहारा ले लें आप कमर को सीधा करने के लिए। 3, पूरा खींचे, पूरा पेट पर अच्छा खिंचाव दें, प्रेशर फील करें पेट पर हल्का और अपनी कमर पर। 2, मजबूती दें अपने पेट को, टाइट करते जाएं अपनी मांसपेशियों को पेट के। और 1। यहीं से चलते हैं उपविष्ट कोणासन के लिए। ये तो बहुत ही बढ़िया आसन है। ये हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंप्रूव करने के साथ साथ फर्टिलिटी को बूस्ट करता है और रक्त संचार को बढ़ाता है हमारे उन ऑर्गन्स के पास। तो सभी अपने पैरों को इस तरीके से खोल लेंगे, पंजे अपनी तरफ खींचेंगे, हाथ सामने रख लें। ज्यादा नीचे नहीं जा पा रहे, हल्की चेस्ट ओपन करते हुए यहां होल्ड। और अगर आप अपने हाथों को खींचकर इस तरीके से आगे ला पाए, चेस्ट को सीधा रखते हुए आप यहां होल्ड करेंगे। मैं सामने से भी दिखा देती हूँ। 5 सेकेंड का होल्ड है, सभी होल्ड करेंगे मेरे साथ। पैरों को पूरा खोलते हुए इस तरीके से, बॉडी आगे और रुके यहीं पर। 5, अगर कोने लगा पाए अच्छी बात है, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए यहीं रुके। 4, 3, अपनी चेस्ट को भीतर की तरफ पुश करने की कोशिश करें और पूरा अपनी इनर थाइस में उनको खुलने दें, स्ट्रेचिंग फील करें। 2 और 1। अब यहीं से सभी एक एक करके अपने हाथों को पीछे लाएंगे और अब चलेंगे पश्चिमोत्तानासन के लिए। यह आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एड करता है, सपोर्ट करता है। साथ ही साथ यह आसन बहुत ही अच्छा है आपके पेट को, पीठ को मजबूती देने के लिए, जो सीधे आपकी फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करता है। सभी अपने पंजों को इस तरीके से अपनी तरफ खींच लेंगे और सांस भरते हुए आप सभी मेरे साथ अपने हाथों को सर के ऊपर ले जाएंगे इस तरीके से। शरीर में एक अच्छा खिंचाव दें, सांस भरेंगे पहले
और छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे ले जाएं। देखिए ज्यादा आगे नहीं जा पा रहे, हाथों को इस तरीके से शिन पर रखें, कमर सीधी। पंजे पकड़ पाए तो पंजे पकड़ लें। अब मुश्किल हो पंजे पकड़ने में, तब आप हल्के घुटने मोड़ सकते हैं। मैं साइड से बताती हूँ आपको। हल्के से घुटने मोड़ लेंगे आप, और उसके बाद कमर को सीधा रखते हुए आपको इस एरिया में पूरी स्ट्रेचिंग फील होनी चाहिए, और आपके हिप्स के पास भी इस तरीके से होल्ड करेंगे। अब देखिए मैंने आपको इतने वेरिएशन बता दिए, जो आपका शरीर अलाउ करे करने के लिए उसको ही आप करें, ठीक है। चलिए सभी 5 सेकेंड होल्ड करेंगे किसी भी एक आसन में। 5, धीरे धीरे पेट को अपने थाई के पास ले जाएं। 4, और खिंचाव महसूस करें पूरा। 3, बहुत ही बढ़िया आसन है ये। 2 और 1। अब पैरों को हल्का हल्का सीधा करेंगे अगर आपने मोड़े थे, और हाथों को सांस भरते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे। सांस छोड़ें, हिप्स के साइड में आएंगे आपके दोनों हाथ इस तरीके से। यहीं से चलते हैं अंजनी आसन में, वो भी अंजलि मुद्रा के साथ। अंजलि मुद्रा मतलब हाथ जोड़ के करते हैं हम इसे। यह हमारे मन को शांत करती है और बहुत ही बढ़िया खिंचाव देती है हमारी लोअर बॉडी में। तो सभी जो आपका तकिया या कुशन है उसको अपनी मैट के सेंटर में रखेंगे, और इस तरीके से दोनों घुटनों को उसके ऊपर रख लें, जिससे नी पर प्रेशर ना पड़े, दबाव ना पड़े आपको। सभी अपने लेफ्ट लेग को आगे की तरफ लाएंगे इस तरीके से, और अब आपके जो हिप्स है उन्हें आगे की तरफ पुश करें और खिंचाव महसूस करें पूरा अपने हिप के पास। आगे जाने दें अपने शरीर को पूरी तरह से। हल्की सी चेस्ट खोलेंगे जिससे आपको पेट पर भी खिंचाव आए, और हाथों को इस तरीके से जोड़ लेंगे। यहीं पर बने रहें, पीछे से पंजा फ्लैट रहेगा। 5, धीरे धीरे बॉडी आगे। 4, खुलने दें अपनी पूरी लेग्स को। 3, 2 और 1। हल्का सा सहारा ले लें। अगर बैलेंस कर पाए तो स्टैंडिंग में नी पोजीशन में ही आप पैर चेंज कर सकते हैं। सभी का लेफ्ट लेग पीछे, राइट लेग आगे ले आए। सांस भरें, बॉडी आगे ले जाएं और हाथों को नमस्कार में ले आएंगे। होल्ड करेंगे यहीं। बॉडी को आगे प्रेस करना जरूरी है, और हल्की चेस्ट को पीछे, जिससे पेट पर पूरा खिंचाव आए आपको। यह आपकी पैल्विक फ्लोर मसल को स्ट्रॉन्ग करता है। बने रहें। 5, बस 5 सेकेंड। 4, हल्की बॉडी पीछे। 3, हाथ जुड़े हुए। 2 और 1। यहीं से सभी अपने हाथों का सहारा लेंगे, पैर को पीछे ले जाएंगे। यहीं से पैरों को किसी भी एक डायरेक्शन से घुमा दें, और अपनी मैट पर पीठ के बल ले जाएंगे आप सभी। तो सभी अपनी पीठ के बल ले जाएं अपनी मैट पर। ये आसन वन ऑफ द बेस्ट आसन है। इसे आप बेड पर लेटकर, नीचे लेटकर, जहां मर्जी चाहें वहां कर सकते हैं। कैसे करना है? हैप्पी बेबी पोज हम इसे बोलते हैं, और उसका वेरिएशन है। सभी को अपने पैरों को इस तरीके से, आपके जो हाथ हैं उनसे अपनी एंकल्स को पकड़ लेना है इस तरीके से, ठीक है। हल्का सा अगर ऊपर उठा पाए अपने पैरों को, अपने हिप से दूरी पर ले जा पाए तो यहाँ पर, और अगर ना आ पाए तो आप यहीं पर होल्ड करेंगे। और उसके बाद आपको अपने शरीर को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं इस तरीके से मूव करना है, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने की कोशिश करनी है आपको अपनी पूरे लोअर रीजन में। तो सभी मेरे साथ यहीं पर अपनी इनर थाइस को खुलने दें, अपनी मसल्स को अच्छे से इनर थाइस की स्ट्रेच होने दें, और मूव करें बॉडी को दाएं से बाएं। लगातार अपनी बॉडी को इस तरीके से हिलाते हुए, मूव करते हुए सभी, और टेंशन रिलीज करें पूरा अपनी लोअर बॉडी से। चेहरे पर अच्छी सी स्माइल होनी चाहिए, और एंजॉय करें इसे। आसन काफी लाइट रखें जिसे आसानी से आप फॉलो कर पाएंगे। ये सारे आसन ऐसे हैं, अगर आप चाहें तो बेड पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। सभी लगातार अपनी बॉडी को आगे पीछे मूव करते हुए, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा आप सभी, आप पंजों को इस तरीके से पकड़ लें और इस तरीके से मूव करें। एक चीज का ध्यान रखिएगा आप सभी, किसी आसन में आपको बहुत ज्यादा जोर या प्रेशर लगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना। मैं साथ में वेरिएशन भी इसीलिए बता रही हूँ, जो अच्छी लगे आपको वेरिएशन आप वो कर लें, फायदा आपको पूरा मिलेगा। आप स्टेबल करेंगे बॉडी को। यहीं से अगले आसन के लिए चलते हैं, उसके लिए सभी पैरों को रिलीज कर देंगे। ये है हमारा अनंत आसन। सभी का जो लेफ्ट साइड है वो इस तरीके से नीचे रहेगा, और बॉडी को पूरा साइड लाइन पोजीशन में ले आएंगे, और पंजों को अपनी तरफ खींच लें इस तरीके से सभी। अब यहीं से, अब देखिए जिनको लगता है आपका शरीर बैलेंस कर पाएगा, आप बैलेंस कर पाएंगे अपनी बॉडी को, तो पहला वेरिएशन कर लें, वरना आप दूसरा वेरिएशन करेंगे, ठीक है। तो पहला वेरिएशन है इस तरीके से, आपने अपनी जो पहली 2 उंगलियां हैं उनसे आपने अंगूठे को पकड़ा, और अपने पैर को इस तरीके से ऊपर की तरफ ले जाते हुए स्ट्रेच किया आपने। सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। दूसरा वेरिएशन,
आपको इस तरीके से हाथ आगे रख लेना है और उसके बाद अपने पैर को इस तरीके से ऊपर की तरफ खींचते हुए ओपन करना है और इस तरीके से इस एरिया को मजबूती देता है ये आसन। होल्ड करेंगे सभी यहीं पर 5 सेकंड के लिए। 5, अंदर की तरफ रोटेट करें अपने पैर को। 4, 3, 2 और 1। पैर को नीचे ले आए और पैर को अपनी साइड बदल लेंगे। आप वहीं से बदल लीजिए। मैं मेरा फेस आपकी तरफ रखना चाहती हूँ, इसलिए इस तरीके से चेंज कर रही हूँ। होल्ड करेंगे सभी। पहला, दूसरा, जो वेरिएशन ठीक लगे वो वेरिएशन कर लीजिए आप। फाइनल पोज में आते हुए होल्ड करेंगे। 5, बने रहे आसन में। 4, पंजा अपनी तरफ और नीचे की तरफ रोटेट करें इस तरीके से। 3 और ऊपर उठाएं पैर को जितना उठा पाए और 1, धीरे से पैर नीचे। अब हम करने वाले हैं वॉल मलासन। नॉर्मली मलासन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और सबके लिए मलासन करना नॉर्मली थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी एंकल, हिप और नी में चाहिए और पोजीशन भी ऐसी है कि सबके लिए करना आसान नहीं। तो इसको हम करेंगे आज दीवार की सहायता से। तो सभी को आपके आसपास कोई सोफा हो, दीवार हो या बेड हो, उसके सहारे से ये सारे आसन करेंगे। तो सभी को आपकी जो बॉडी है इस तरीके से घुमा देनी है दीवार की तरफ। अब यहां से आपके जो दोनों पैर हैं इस तरीके से आप ले आएंगे। अब आपके जो दोनों पैर हैं इस तरीके से खोल लें और दीवार के बिल्कुल पास रहेंगे आप, ठीक है। उसके बाद हल्के से जो आपके पैर हैं जितना खोल पाए इस तरीके से खोल लें। आप चाहें तो अपनी एंकल्स को पकड़ सकते हैं इस तरीके से और आप चाहें तो इस तरीके से अपने हाथों को नमस्कार में ला सकते हैं। जो आपकी कोहनी है उससे आपको आपके जो घुटने हैं उन्हें बाहर की तरफ प्रेस करना है, दबाना है। होल्ड करेंगे सभी मेरे साथ 5 सेकंड के लिए इसी आसन में। बने रहें सभी। 5, खुलने दे पूरा अपनी इनर थाइस को। 4, ये आपकी बॉडी को तैयार करता है प्रेगनेंसी के लिए। 3, फर्टिलिटी को बूस्ट करता है। 2 एंड 1। यहीं से अगले आसन के लिए चलेंगे। अब है हमारा वॉल बटरफ्लाई। वॉल बटरफ्लाई के लिए सभी अपने पंजों को इस तरीके से आपस में जोड़ लेंगे और उसके बाद क्या करना है, आपको अपने दोनों घुटनों को इस तरीके से जोड़ना है और अपनी थाइस को इस तरीके से दबाते हुए बाहर की तरफ खोलना है। शुरू करेंगे सभी। 1, पूरा बाहर की तरफ प्रेस कर दें अपने हाथों से इस तरीके से। 2, दीवार के साथ ये आसन करना बहुत ही आसान हो जाता है। 3, 7 से 8 बार। आप चाहें तो धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं। आज हम 7 से 8 बार ही करेंगे। 4, 5, पूरा खिंचाव महसूस करें। 6, खोले पूरा अपनी इनर थाइस को। 7 और ये हुआ 8। यहीं से आगे बढ़ते हुए अगले आसन के लिए। अब अगला आसन है वॉल उपविष्ट कोणासन। इसके लिए सभी लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड खोल देंगे, राइट लेग को राइट साइड खोल देंगे। नीचे जाने दें अपने पैरों को और इस तरीके से पूरा खिंचाव इनर थाइस के पास अपनी पैल्विक फ्लोर मसल को स्ट्रेंथन करने में, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में, उसको एड करने में हेल्प करता है ये आसन। तो सभी नीचे जाने दें पैरों को, हाथों को इनर थाइस पे रख सकते हैं या अपने पेट पर। पंजे खींचे अपनी तरफ। 5 सेकेंड रुकेंगे। 5, ज्यादा देर नहीं। 4, नीचे जाने दे पैरों को पूरी तरह से। 3, कुछ देर और, वापस बिल्कुल नहीं आना। 2, घुटने लॉक करके रखेंगे पूरी तरह से और 1। अब आपको हाथों का सपोर्ट देना है और पैरों को इस तरीके से 90 डिग्री ले आइए। आप पंजों को अपनी तरफ खींच लेंगे भीतर की तरफ। हाथ रखेंगे बिल्कुल अपने हिप्स के साइड में। अगर बॉडी थोड़ा सा दूर हो गई है वॉल से तो दोबारा से पास चले जाइए। बने रहेंगे सभी यहीं पर, पंजे अपनी तरफ खींचते हुए। हाथ कंधे के बराबर, आंखें बंद। विपरीत करनी बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। यह आपकी बॉडी से स्ट्रेस को कम करती है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करती है। हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हमारा स्ट्रेस, ये सब कुछ इम्पैक्ट करता है हमारी फर्टिलिटी को। तो ये हमारी फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट आसन कह सकते हैं। रोज अगर आप इसे 3 से 5 मिनट तक करें, आज तो मैं कम या छोटा ही होल्ड कराऊंगी, लेकिन आप खुद भी रोज इस आसन को कर सकते हैं। मेरे साथ एक गहरा लंबा सांस सभी भीतर भरेंगे और छोड़ेंगे।
5 सेकंड रुके। 5, 4, 3, पंजे लगातार आपकी तरफ। 2 और 1। धीरे से सभी अपने पैरों को एक एक करके बेंड करेंगे। किसी भी एक डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन से आप कंफर्टेबल हो, घूमें और बैठ जाएं। यहीं से सभी अपने पैरों को क्रॉस लेग पोजीशन में ले आएंगे और एक बार फिर दीवार का सहारा या अपनी कमर मुड़ रही है, किसी चीज का सहारा चाहिए तो आप ले लीजिए और अपने हिप्स के नीचे आप कुशन रख लीजिए। तो यहीं से अपनी कमर को सीधा रखते हुए सभी बैठ जाएंगे और अब हम करने वाले हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है, जो सीधे हमारे हार्मोनल बैलेंस में और वहीं से हमारी फर्टिलिटी को सपोर्ट करता है। करते कैसे हैं ये प्राणायाम? सभी को अपनी पहली 2 उंगलियों को मोड़ना है और इस तरीके से अंगूठी के रूट में लगा देना है। प्रणव मुद्रा बनाएंगे, विष्णु मुद्रा भी बोलते हैं हम इसे। देखिए, चाहे तो आप हाथ को ऐसे रख सकते हैं, लेकिन काफी बार हाथ थक जाता है ऐसे, तो साइड में इस तरीके से चेस्ट के आप सपोर्ट दे सकते हैं और अपनी राइट नॉस्ट्रल को बंद कर लेंगे। दूसरा हाथ आपका इस तरीके से आपके लेफ्ट घुटने पर रहेगा। सभी धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। पैरों को नॉर्मल पोजीशन में रखेंगे आप। लेफ्ट से धीरे धीरे गहरा लंबा सांस भीतर भरें। लेफ्ट बंद कर लें, राइट से बाहर छोड़ें। अब राइट से सांस भर लेंगे, राइट को बंद कर देंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे। ये एक राउंड हुआ। मेरे साथ ऐसे 4 राउंड और करें। लेफ्ट से सांस भरें, लेफ्ट बंद, राइट से बाहर, राइट से सांस भरें, राइट बंद, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से सांस भरें, राइट से बाहर, राइट से सांस भरें, लेफ्ट से पूरी तरह बाहर, सांस भरें लेफ्ट से। पूरी चेस्ट को फुलाएं, स्ट्रेस को रिलीज करें, राइट से सांस छोड़ते हुए। मन को शांत कर दें, राइट से सांस भरें। प्राणायाम करना बहुत जरूरी है स्ट्रेस को बैलेंस करने के लिए शरीर में। लगातार अभ्यास करते जाएं। रोज आपको कम से कम 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है। शुरू में आप 2 या 3 मिनट से शुरू कर सकते हैं। एक आखिरी बार राइट से सांस भरेंगे, राइट बंद, लेफ्ट से छोड़ देंगे। सभी अपने हाथों को नमस्कार में चेस्ट के सामने ले आएं। मेरे साथ एक बार ओम मंत्र और 3 बार शांति बोलेंगे। आप चाहें तो सुन भी सकते हैं। एक गहरा सांस भीतर भरें सभी। शांति शांति शांति। चेहरे पर बड़ी सी स्माइल और एक बार बो डाउन करें उस ग्रेट ग्रेस पावर को जिसमें आप विश्वास रखते हैं। उन्हें धन्यवाद करें इस जीवन के लिए, उनके आशीर्वाद, उनके प्रोटेक्शन के लिए, हर एक उस चीज के लिए जो आपके पास है, उनके आशीर्वाद से। सेंटर में आएंगे, सभी वार्म करेंगे अपनी हथेलियों को और सभी अपनी इनर थाइज, अपने हिप्स, अपने लेग और अपने पेट को मसाज देंगे अपनी वार्म पाम से। उन्हीं हाथों को सभी लगाएंगे अपनी आंखों, फेस और उसके बाद हेड पर। सांस भरें और अपने पूरे स्ट्रेस को बाहर धकेल दें। हाथ घुटनों पर धीरे से आंखें खोलें, ब्लिंक कर लें।
सभी अपनी बॉडी को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं मेरे साथ एक बार मूव कर लें और वापस आएंगे। तो यहाँ हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। मुझे उम्मीद है आज का अभ्यास पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। एक और चीज, मन में कोई प्रश्न हो, आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं, आपको कोई समस्या है या कोई जनरल प्रैक्टिस के अभ्यास या कोई ऐसे सेशंस चाहते हैं, नीचे कमेंट करके बताइए। मैं जरूर उनके ऊपर प्रैक्टिसेस लेके आऊंगी। अब मैं आपको अगले अभ्यास में मिलूंगी। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और इस प्रैक्टिस को जो आज हमने डे 1 शुरू किया है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो आज से अपनी इस जर्नी को पूरा मन लगा के करिए और अपना ध्यान रखिए। अब मैं आपको अगले अभ्यास में मिलूंगी। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। मुझे आज्ञा दें। नमस्ते।